हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। देखिए, आज जेपी पावर के अंदर हमें एक अच्छा उछाल देखने को मिला। लगभग 6% तक का जो डेटा है वो हमें पॉजिटिव शो होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों यहाँ पे इतना बड़ा जो बाउंस है वो देखने को मिला? क्या अपडेट है? क्या कोई गुड न्यूज़ चाहिए या कोई और अपडेट्स है यहाँ पे? क्योंकि अगर आप दिन भर का डेटा देखोगे यहाँ पे न्यूट्रल था, बट लास्ट टाइम अचानक से पॉजिटिविटी देखने को मिलते हैं एंड हेवी वॉल्यूम ग्रोथ के साथ यहाँ पे चीज़ें ऐसी होती हुई नज़र आती है। मार्केट की बात करें, हालांकि मार्केट 46 पॉइंट हमें नेगेटिव देखने को मिला है आपका निफ्टी। बट अगर अपन यहाँ पे देखें तो आपका जो जेपी पावर है अच्छा प्रदर्शन करता हुआ देखने को मिला है। लगभग यहाँ पे अगर आप देखेंगे आज के दिन तो 30% तक 31% तक डिलीवरी रही है एंड लगभग बड़ी क्वांटिटी यानी कि 73 करोड़ 80 लाख 85 हज़ार के आसपास की जो क्वांटिटी है वो गाइस हमें वॉल्यूम में देखने को मिली है। अचानक से यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बढ़ती हुई दिखी है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए, इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करें क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा हुआ है। लेट्स सी गाइस, देखिए 22 करोड़ डिलीवरी यानी कि 22 करोड़ 64 लाख के आसपास की डिलीवरी आना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखा जाए तो आज एक हेवी कारोबार हमें नज़र आ रहा है। सो क्यों नज़र आ रहा है इसके बारे में अगर थोड़ा हम डिटेल में देख लें, क्या कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हुई है या नॉर्मली यहाँ पे ट्रेड बेसिस जो डेटा है वो हमें नज़र आ रहा है, क्या रहा है? तो सबसे पहले अगर अनाउंसमेंट की मैं बात करूँ तो लास्ट अनाउंसमेंट 6 मई को कंपनी ने करी थी एंड इसके बाद अगर बोर्ड मीटिंग में देखें तो लास्ट जो अनाउंसमेंट है वो हमें 27 अप्रैल को देखने को मिली थी। इसके बाद हालांकि कंपनी की तरफ से तो कोई भी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली, बट मार्केट का जो डेटा है, मार्केट के जो यहाँ पे काम करने वाले हैं उनका रुख कब बदल जाए कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि मार्केट अनिश्चितताओं का खेल है। सो यहाँ पे बिजनेस टुडे के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट छपी है, जो डेटा है, अपडेट है, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या बताया गया है कंपनी के बारे में। कई बार क्या होता है गाइस कि ऐसे समय में जैसे कि अचानक से उछाल आता है तो ब्लॉक डील वगैरह ये भी हमें नज़र आ सकती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए भारी मात्रा में कारोबार के बीच जयप्रकाश पावर के शेयरों में अंतिम कारोबार में पॉजिटिविटी देखने को मिली। विश्लेषक का कहना क्या है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गाइस देखिए, जिसमें बीएससी पर लगभग यहाँ पे 5.6 करोड़ शेयरों का कारोबार हुआ, जो कि पिछले 2 हफ्तों के औसतन 1.17 करोड़ शेयरों से काफ़ी अधिक था। कंपनी कारोबार 98 करोड़ रुपये रहा, जबकि बाजार पूंजीकरण मार्केट के लगभग 13,014 करोड़ के आसपास का नज़र आ रहा है। इसी के साथ देखा जाए तो बाजार में जोरदार हलचल के साथ तेज उछाल देखने को मिला। बीएससी पर लगभग 5.6 शेयरों का कारोबार हुआ है। ये सारी चीज़ें दिख रही है, बट देखिए जिन ये जो पॉजिटिविटी है ये समूह की प्रमुख कंपनी जेपी पावर में लगभग 24% हिस्सेदारी रखने वाली एक प्रमुख प्रमोटर कंपनी इकाई कर्ज में डूबी जयप्रकाश पावर लिमिटेड से जुड़ी जुड़ी दिवालियापन की कार्रवाई में हाल ही में घटनाक्रमों के बाद हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी कि एनसीएलटी ने दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के तहत जेएल के लिए सफल बोलीदाता के रूप में अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के चयन को चुनौती देने वाली वेदांता लिमिटेड द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया है। तो इसके बाद इससे पहले राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के माध्यम से जेएल का अधिग्रहण करने के लिए अदानी इंटरप्राइजेज की 14,535 करोड़ रुपए की समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। एंड इसके बाद देखा जाए पिछले साल नवंबर में लेनदारों की समिति ने गौतम अदानी के नेतृत्व वाली अदानी एंटरप्राइजेस के दिवालियापन हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर समूह के लिए मंजूरी दी थी। अदानी समूह की प्रमुख कंपनी वेदांता डालमिया भारत को पछाड़कर आगे बढ़ी थी अदानी ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें तो है, बट गाइस आज पॉजिटिविटी क्यों नज़र आई, इसका खास रीजंस यहाँ पे दिया नहीं गया है कि पर्टिकुलर ये कुछ अपडेट आई इसकी वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। देन इम्पोर्टेंट कि जैसा कि मैंने बताया कि ब्लॉक डील वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि अक्सर बाज़ार में अगर ऐसा कुछ होता है अचानक से चीज़ें अप डाउन हो सकती है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा अंदाज़ा भी हम लगा सकते हैं। बट अच्छा है कि कंपनी के अंदर हमें फिर से पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रिज़ल्ट कंपनी के कुछ खास नहीं थे। रिज़ल्ट का आपको भी पता है रिज़ल्ट कंपनी के इस बार कैसे रहे। लगभग कंपनी ने फिर से 11 से 13 करोड़ का जो लॉस है वो कर दिया है। तो ये बाज़ार का अनएक्सपेक्टेड जो डेटा था वो हमें देखने को मिला था। बट इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि खबरें अच्छी भी क्यों हो सकती है कंपनी के लिए, क्योंकि गाइस आज के दिन देखा जाए, हम अगर देखें तो जो जेपी पावर है वो अदानी ग्रुप से रिलेटेड, अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी में इसको कह सकते हैं। क्योंकि अगर अधिग्रहण होता है तो फिर ये अदानी ग्रुप का एक पार्ट बन सकती है। एंड अदानी ग्रुप को आज अमेरिका यूएस से
एसईसी द्वारा जो निपटारा है, यानी कि जो उनके केस चल रहे थे, जो कि रिश्वतखोरी को लेकर थे, उन पर थोड़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि टोटली कहा जाए जुर्माने से जो वो मामले हैं, 265 मिलियन रिश्वतखोरी का मामला है, जो कि उनके भतीजे सागर अडानी और गौतम अडानी के ऊपर चलता हुआ दिख रहा था, तो वो थोड़ा उससे राहत मिलती हुई दिखी है। तो उनका भी इम्पैक्ट बढ़ सकता है, बट रियल क्या है वो तो आप देख ही सकते हैं कि कंपनी में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। सो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी गाइस अगर आगे कोई अपडेट आता है जेपी पावर को लेकर, तो हम अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी गाइस अपनी रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।